दोस्तों नमस्कार। आज हम योग पर चर्चा करेंगे। भारतीय वाङ्मय में योग एक अत्यंत प्राचीन विधा है। अब तो योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में जब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया तो लगभग समस्त देशों ने स्वीकृति प्रदान की और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। और अब हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं योग पर। सामान्यतः योग का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे 2 और 2 को यदि हम जोड़ें तो 4 हो जाएंगे। यह एक लौकिक विधि है, या यूं कहें कि व्यवहारिक रूप में गणितीय गणनाएं जब हम करते हैं तो अंकों को जोड़कर उनका हल प्राप्त करते हैं। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं और योग के अर्थ को आध्यात्मिक रूप से समझते हैं तो वहाँ योग का जोड़ना मतलब होता है अपनी व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना के साथ जोड़ना, या यूं कहें कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो आत्म तत्व हम मानवों में व्याप्त है वह उस परमात्मा का ही अंश है। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। यह एक ज्ञान की उच्च अवस्था है जब मनुष्य समस्त सांसारिक लौकिक इच्छाओं वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह उस परम तत्व, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करने लगता है। तब यह भाव स्वयं में भी स्फुरित प्रकट हो जाता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या मैं उस परब्रह्म परमात्मा का अंश हूँ। अब हम संस्कृत की धातुओं के आधार पर योग के अर्थ को समझेंगे। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से उत्पन्न हुआ है। युज धातु के 3 अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। युजुर योगे, युज समाधौ और युज संयमने। तो युजर योगे का अर्थ है जोड़ना, मिलना, मिलान, योग। और युज समाधौ का अर्थ है समाधि, चेतना की परम अवस्था, समाधिस्थ होना, आत्मा परमात्मा का एक होना। और युज संयमने का अर्थ है संयम, संयमित जीवन, संयमित दिनचर्या, संयमित जीवन शैली। इस प्रकार 3 अर्थों में योग को या योग के अर्थों को लिया जाता है। सही योग वही है जो हमें सांसारिक व्यवहार में लौकिक
आचार विचार व्यवहार में समत्व रखे, समता का भाव रखे, हमें द्वंद्वों से रहित रखे, उनका प्रभाव हमारे शरीर मन और चित्त पर ना पड़े, हम वहाँ समत्व को प्राप्त कर सकें। यह योग का सही रूप है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग तो लोग सभी करते हैं लगभग, और कहते भी हैं हम योग कर रहे हैं, आज से हम योग प्रारंभ कर रहे हैं, हम लंबे समय से योग कर रहे हैं, परंतु वह कहीं ना कहीं संसार के विषयों में इतने अटैच रहते हैं, या ये कहें कि लगाव उनका रहता है कि वह इस दुख या द्वंद्व में अपने आप को दुखी करते रहते हैं। परंतु यदि योग को समझ लिया जाए, योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद योग का अभ्यास, योग को व्यवहार में लाया जाए, तो फिर हम संसार में रहते हुए भी सांसारिक दुखों से रहित रह सकते हैं। इसलिए योग सिर्फ आसन या प्राणायाम मात्र नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जो हमें ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वमुखी बनाती है, हमारी चेतना को फर्श से अर्श की ओर ले जाती है। जो हमारी अधोमुखी चेतना है उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की जो प्रक्रिया है वह योग है। योग में ऐसी अनेक विधाएं हैं, ऐसी अनेक तकनीकी हैं, ऐसे अनेक आसन, मुद्राएं और प्राणायाम के प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियों को संयमित करते हैं और इनको एक दिशा, एक डायरेक्शन में लाते हैं और अपनी ऊर्जा या अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। यह जब चेतना अपने अभ्यास के माध्यम से योग के विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम, षटकर्म आदि विभिन्न विधाओं के माध्यम से चेतना जब ऊर्ध्वगामी होती है तो हम यह अनुभव करने लगते हैं कि ये जो छोटे छोटे मन में दुख, द्वंद्व, जो विभिन्न प्रकार की सांसारिक विषयों से हमें आघात होते हैं, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें ये प्रभावित नहीं करते। घटनाएं घटती हैं, संसार में घटनाएं घटेंगी, हमारे साथ घटेंगी, समाज में घटेंगी, परंतु हमारी उसमें संलिप्तता हो जाएगी, हम निर्लिप्त हो जाएंगे, हमें फिर वह प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम योग की प्रक्रियाओं से माध्यम से अपने आप को ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी, अपनी चेतना को उच्च अवस्था में स्थापित कर लेंगे। इसलिए योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व हमें इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि योग सिर्फ स्वस्थ रहना नहीं है, योग सिर्फ रोगों को भगाना नहीं है, शारीरिक रोग, मानसिक रोगों को ठीक करना नहीं है। ये एक बहुत गहन प्रक्रिया है, अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने की, अपनी चेतना को ऊपर उठाने की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें इसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए जब भी योग का आरंभ करें तो सद्ग्रंथ, जो हमारे योग के ग्रंथ हैं, चाहे वो दार्शनिक ग्रंथ हों, हठ योगिक ग्रंथ हों, पतंजलि के ग्रंथ हों और भी अन्य जो वशिष्ठ आदि ग्रंथ हों, उनका अध्ययन अवश्य करें, उनकी भूमिका को पढ़ें, उनको समझें। उसके बाद आप योग में पदार्पण करें, तब आप समझ सकेंगे और तब आप जुड़ सकेंगे। जब आप अपने आप को इस योग की प्रक्रिया में जोड़ सकेंगे और सांसारिक द्वंद्वों से बच सकेंगे। धन्यवाद।